हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो टॉक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फ्लिपकार्ट में बल्क लिस्टिंग देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट में आप बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ हम फ्लिपकार्ट में हैं, आपको अपने सरल डैशबोर्ड में आना है फ्रेंड्स। और यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले आप लिस्टिंग में जाइए और यहाँ पर आप लिस्टिंग में क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ऐड अ न्यू लिस्टिंग। अब ऐड अ न्यू लिस्टिंग में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड अ बल्क लिस्टिंग। तो क्योंकि हम लोग बल्क लिस्टिंग करने वाले हैं तो आपको क्लिक करना है ऐड अ बल्क लिस्टिंग। ऐड अ बल्क लिस्टिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है। तो जैसे मैं अभी कुर्ती की जो है लिस्टिंग करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी ले लिया। आपको जो भी कैटेगरी आपकी हो वो कैटेगरी आप चूज कर लें। और उसके बाद दोस्तों हमें अपना जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट ब्रांड पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा अपने ब्रांड की, जो भी आप ब्रांड से सेल करते हो, या फिर आप यहाँ पर चेक करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप कंटिन्यू करें और यहाँ पर हम एक्सेल सीट वाले को चूज करेंगे। एक्सेल के थ्रू हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले हमें डाउनलोड टेम्पलेट है, तो डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करके हम टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड टेम्पलेट पे हमने क्लिक कर दिया। तो अगर ये टेम्पलेट जब बन जाएगा तो हम अपलोड फाइल पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों टेम्पलेट कुछ इस तरह का डाउनलोड हुआ है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसी टेम्पलेट को हम लोग फिल करेंगे पूरा, मैं स्टेप बाय स्टेप फिल करके फिर अपलोड करके, और 2 स्टेज में जो होता है वो अपलोड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सीट ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको जो ये सीट की ये समरी मिल रही होगी, ये सब कुछ इस इन्फॉर्मेशन आपको इस समरी में दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें सारे कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या है, एक्सक्लूसिव स्टेटस का, एक्सक्लूसिव फेल, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है सीट समरी के बाद इंडेक्स। तो आप इंडेक्स पे क्लिक करते हो तो आपको क्या क्या किस कॉलम में क्या क्या फिल किया जा सकता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेगा। तो इसे भी आप हेल्प ले सकते हो। सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है कि किस सीट में क्या फिल होगा, ये आप देख सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, इनमें से जो भी सूटेबल हो आप भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुर्ता, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो इसी सीट को हमें फिल करना होता है। तो जिस भी कैटेगरी को आप चूज़ करोगे उसका नेम होगा। तो यहाँ पर कुर्ता को हमने चूज़ किया तो कुर्ता यहाँ पर देख सकते हो आ गया, इसे हमें फिल करना है। इमेज गाइडेंस में जाओगे आप तो इमेज का क्या, इमेज किस तरह का देना है वो सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करूँगा इमेज देने के लिए, तो ड्रॉप बॉक्स भी मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग, अनेबल एडिटिंग कर देते हैं ताकि आप जो है इसे हम लोग फिल कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांड नेम है, फिर आपका स्टाइल कोड है, ये सब कुछ आप खुद से बना के फिल कर सकते हो। ब्रांड नेम आपने जो चूज़ किया वही फिल करें। अब यहाँ पर देखिए किसी में आपको पता ना चले तो आप उस पर क्लिक करते हो, ब्लू कलर के वो क्लिक लेबल है। तो यहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा कि इसमें आप क्या क्या फिल कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस सीट को हमें फिल करना है, तो चलिए मैं इस सीट को फिल करता हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये सीट मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको SQ ID देना होता है, तो SQ ID मैंने दे दिया। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो भी ब्रांड का नेम है, वो ब्रांड नेम अभी मैंने नहीं फिल किया, आप अपना ब्रांड नेम फिल कर लें। और आपने जो सिलेक्ट करके सीट डाउनलोड किया वही ब्रांड नेम को देना है। यहाँ पर आपको स्टाइल कोड देना है, यहाँ आपको साइज़ देना है कि कौन से साइज़ का ये है, और यहाँ पर आपको साइज़ देना है रेगुलर है या नहीं है। तो ये सब कुछ ड्रॉप डाउन है, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे ये कॉलम होते हैं। बाकी इंडेक्स में आप जाके देख सकते हो कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम में आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या फिल होगा, तो इंडेक्स में जाके आपको सारे उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा कलर क्या होगा, फिर हमारा ये आपका पैटर्न देख सकते हैं। ये सब कुछ आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फिल किया वही आपको फिल करना है। ये क्लॉथ का कॉटन क्या है या क्या कॉल का है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये सब कुछ आपको फिल करना है। स्लीव स्टाइल फिल करना है, एथनिक वेयर है, फिर यहाँ पर इमेज है। तो इमेज में आपको बताऊंगा कि इमेज आपको कैसे देना है, आगे हम इमेज भी देखने वाले हैं। तो अभी इमेज में पार्ट छोड़ रहा हूँ, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा पहले क्या क्या फिल करना है हमें। तो ये सारे ऑप्शन है दोस्तों जो आपको फिल करने होंगे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो इंडेक्स में मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये ग्रुपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर क्लोथिंग दोस्तों लिस्ट कर रहा हूँ, तो क्लोथिंग में 4 साइज़ है, M, L, XL, XXL। तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 साइज़ एक साथ आ जाए मेरे एक लिस्टिंग में। आपने देखा हो वेरिएशन जब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप में चारों को 1 में डाल दिया। अब जो सेकंड मेरा प्रोडक्ट है इसमें भी M, L, XL और XXL है, तो उस चारों को मैंने सेकंड में डाल दिया, तो वो सेकंड में चले जाएंगे। और थर्ड मैंने जो किया है वो चारों जो इसके बाद थर्ड जो क्लॉथ है वो थर्ड मैंने दे दिया, तो चारों जो है वो थर्ड में चले जाएंगे। तो इस तरह आप ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ENA नंबर देना है, फिर आपका फैब्रिक का जो केयर है वो देना है, मॉडल नंबर देना है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए और फिल कर दीजिए। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे।
तो जो जो देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, उसे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, जो इंपॉर्टेंट था उन सबको मैंने फिल कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह आपको पूरा फिल कर लेना है अपना जो भी आपने डाटा दिया हुआ है। और ये पूरी तरह से हमने फिल कर लिया है और यहाँ पर हमने कीवर्ड भी दे दिया है, की फीचर्स भी दे दिया है। सब कुछ आप बल्क लिस्टिंग में यहाँ पर डाल सकते हो। वीडियो का आपका कोई वीडियो यूआरएल है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको देना है। तो ये पूरा डिटेल दोस्तों हमने इस सीट में फिल कर लिया। आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना है। अब इसे हम कर देंगे सेव, और सेम इसी सीट को हमें दोस्तों करना पड़ेगा अपलोड। तो ये अपलोड फ्लिपकार्ट में ही होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना लिंक क्रिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में हमने आ गए। ड्रॉप बॉक्स में फ्री में आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर गूगल से हमने साइन इन कर लिया और यहाँ पर आपको अपना फ़ोल्डर पहले क्रिएट मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैं कुर्ती के नेम से क्रिएट कर लेता हूँ और इसी में हम सारे इमेज को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कुर्ती के नेम से, क्योंकि बल्क सीट में आप इमेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको इमेज का लिंक प्रोवाइड करना होता है जहाँ आप रखते हो। तो यहाँ पर हमने इमेज का आपको जो फ़ोल्डर है वो मैंने कुर्ती क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर जो भी हमारा मॉडल नंबर है उस हिसाब से अलग अलग फ़ोल्डर में बनाऊँगा और उसमें अलग अलग जो कुर्ती के फ़ोटो हैं वो अपलोड कर दूँगा। तो जैसे कुर्ती के मैंने अभी 4 डिज़ाइन जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इन चारों डिज़ाइन का जो इमेज है मैं अलग अलग फ़ोल्डर में बना के वहाँ पर फिल कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अलग अलग फ़ोल्डर हमें बनाना है वो मैंने बना लिया और इसके अंदर मैंने फ़ोटो भी डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो लिंक जनरेट हो जाता है और इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हो और अपने सीट में यहाँ पर जो यूआरएल का ऑप्शन था आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं पहले यूआरएल में आ जाता हूँ। तो ये हमारे दोस्तों यूआरएल का ऑप्शन था। तो जो हमारा मेन यूआरएल है उसमें हमें फर्स्ट इमेज जो है वो देना है। तो मेन यूआरएल हमें फर्स्ट इमेज में देना है। ये यहाँ पे आ गया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा यहाँ पे आएगा। और उसके बाद दोस्तों इसी तरह करके हमें सारे जो यूआरएल है वो अलग अलग यहाँ पर देते जाना है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसे आप अपलोड कर लीजिए, उसका यूआरएल आपको ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में आपको पहले अपना प्रोडक्ट का इमेज देना है, फिर वहाँ से आपको यूआरएल मिल जाएगा। तो मुझे 4 इमेज यहाँ पहले मैं दे देता हूँ एक प्रोडक्ट के, फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये हमारा कॉपी करके मैं फर्स्ट इमेज, ये हमारा लिंक था तो फर्स्ट में मैंने दे दिया और ये जो मैंने अभी कॉपी किया था वो सेकंड इमेज का था। तो इसे मैं यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर दिया। ये जो हमारा इमेज था ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह हमें चारों इमेज देने हैं। तो यहाँ पर मैं 4 इमेज दे देता हूँ, मिनिमम आपको 2 तो देने ही हैं। तो चारों को मैं कॉपी करूँगा एक एक करके और 2 तो हमारे हो गए। ये हमारा थर्ड वन है, तो ये हमारा थर्ड वन हमारा चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह दोस्तों आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको उसके लिंक जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लेने पड़ेंगे और लिंक कॉपी करके आपको सीट में यहाँ पर फ्रेंड्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा सीट में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर अभी हम सीट को अपलोड करेंगे तो सेम प्रोसेस है। हमने जैसे किया था ऐड बल्क लिस्टिंग में आपको जाना है और ऐड बल्क लिस्टिंग में जाने के बाद हमने जैसे यहाँ पर कैटेगरी चूज की थी तो कैटेगरी चूज कर लीजिए और कैटेगरी चूज करने के बाद आपको अपना जो है आपका जो भी ब्रांड नेम है, अब यहाँ पर देख सेलेक्ट ब्रांड करना है हमें और जो भी ब्रांड नेम हमने दिया था वो ब्रांड नेम हमें सेलेक्ट करना है। ब्रांड नेम दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो ब्रांड नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, फिर से एक्सेल वाले सीट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब हम डाउनलोड की जगह अपलोड फाइल करेंगे। तो जो भी फाइल हमारा था, जो भी हमने डाउनलोड किया था उसे सेव किया था, उस फाइल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा फाइल है और इसे ओपन कर लीजिए। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि हमने इसी फाइल को जो है वो क्रिएट किया था या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल यही फाइल था। तो चलिए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस में जाएगा। अब देख सकते हैं फेल्ड 0 है और इन प्रोसेस 16 है। तो इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप में फिर अब जैसे ही ये पास होगा तो जितने पास होंगे वो आपको दिखा देंगे, जितने फेल होंगे वो आपको दिखा देंगे। जो फेल होंगे उसमें आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा
और जो पास हो जाएंगे उसे हमें फिर से एक बार एक्सेल सीट में जो है वो आपको फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इससे प्रोसेस होने देते हैं, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। कुछ टाइम के बाद ये तुरंत बता ही देता है कि कितने आपके प्रोसेस फेल हुए हैं और कितने आपके पास हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं दूसरे से बता रहा हूँ आपको, दूसरी लिस्टिंग से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैंने 12 प्रोडक्ट अपलोड किए थे उसमें से कुछ फेल हो गए हैं। तो इसमें 4 पास हुए हैं और कुछ फेल हो गए हैं। तो जो फेल हुए हैं उसको आप रिक्वेस्ट डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, तो जनरेट हो जाएगा क्यों फेल हुए, इसके क्या रीज़न है। और यहाँ पर लेटेस्ट डाउनलोड रिपोर्ट डाउनलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो ये फाइल हमारा डाउनलोड होगा। ये फाइल है जो मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका टू बी फिल्ड बाय फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर आपको रीज़न रहता है कि क्यों ये फेल हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रीज़न जो बता रहा है, बोल रहा है कि सेम प्रोडक्ट जो है अपलोडेड है, ये जो FSN नंबर है उससे। तो ये फिर आप अपना देख के उसे सुधार लीजिए और फिर से उसे ठीक करके अपलोड कर दीजिए। फिर वो यहाँ पर आप जो दोस्तों जो पास हो जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे और इसमें आपको सेलर इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। तो आप तो या तो प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके एक एक करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इन सब को एक बार में ही क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने के बाद इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल फिर से एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, और आपको फिर से उसे फिल करना होगा। और फिल करने के बाद वापस से यहाँ पे आके आपको सेकंड स्टेप वाले में आके अपलोड करना पड़ेगा। तो वो जो भी आप अपलोड करोगे वो प्रोसेस में जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन देखिए ये सीट जो है वो डाउनलोड हो गया। जो भी हम लोग का जो जैसे 4 प्रोडक्ट हमारा पास हुआ तो चारों प्रोडक्ट का यहाँ पर डिटेल आ गया है। अब इसमें से हमारा सेलिंग प्राइस, फिर लिस्टिंग प्राइस, फिर हमारा SKU जो है सॉरी हमारा जो प्रोडक्ट का वेट वगैरह ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा, सारे मैंडेटरी फील है। तो इनको फिल करके सेव करके वापस से आप वहाँ पर जाएंगे सेकंड स्टेप वाले में, और वहाँ जा करके फिर इसको क्या करना है, हमको अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको फिर इसको अपलोड कर देना है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके फिर लाइव हो जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था बल्क लिस्टिंग का वेरिएशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो